संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतं सुप्रभातं नमो नमः। सप्तमी कक्षा चतुर्थः पाठः द्वितीयः भागः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। एषः कः एषः तुन्दिलः एषः तुन्दिलः अस्ति। तुन्दिलः में तुंद शब्द का क्या अर्थ है बताइए। इस तुन्दिलः शब्द में तुंद शब्द का अर्थ क्या है? तुंद शब्द का अर्थ होता है बढ़ा हुआ ये पेट। इस बढ़े हुए भूभाग को, ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो निकला हुआ भाग है, इसको कहते हैं तुंद। संस्कृत में कहते हैं तुंद। और इसी तुंद शब्द से हिंदी में तोंद शब्द बन गया है। अब तो याद रहेगा, तोंद तुंद, और जिसका तुंद ज़्यादा हो वो होगा तुन्दिलः। तो तुन्दिलः किसका ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा भोजन करता है, आराम ज़्यादा करता है, उसका तुंद जो है विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो हो जाता है तुन्दिलः। तो कवि तुन्दिल आए हुए हैं, तो वो अपनी कविता सुना रहे हैं, सुनिए। हास्य में लीजिएगा। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। श्लोक का अर्थ आपने नहीं समझा होगा, इसलिए आपने नहीं हंसा, और जिसने समझा है वो हंस रहे होंगे। तो अब इस श्लोक का अर्थ आपको मैं हिंदी के काव्य रूप में आपको सुनाता हूँ। पराए का मिले भोजन तुम मूर्खो सोचते हो क्या। ये तोंद वाले बोल रहे हैं, तोंद वाले बोल रहे हैं। पराए का मिले भोजन तुम मूर्खो सोचते हो क्या। बड़ा दुर्लभ ये भोजन है जो पाए अन्य से कोई। बड़ा दुर्लभ ये भोजन है जो पाए अन्न से कोई। ये काया मिल भी जाएगा मगर भोजन न पाएगा। ये काया मिल भी जाएगा मगर भोजन न पाएगा। तुंदिल का कहना था, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम करो। शरीर पर दया मत करो जब दूसरे का अनाज मिल जाए। हे दुर्बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाले, शरीर पर दया मत करो जब दूसरे का अनाज मिले, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे का अन्न जो है दुर्लभ है। शरीर तो मिल जाएगा फिर से, पुनः पुनः, बार बार शरीर मिलता है, इस जन्म में, अगले जन्म में, फिर उसके अलग अगले जन्म में। ये शरीर का क्रम तो चलते रहता है जन्म दर जन्म। लेकिन परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अनाज बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए तुंदिल का ये वचन आप किस तरह लेते हैं, सुनिए, फिर से सुन लीजिए एक बार। पराए का मिले भोजन तो मूर्खो सोचते हो क्या। बड़ा दुर्लभ ये भोजन है जो पाए अन्य से कोई। ये काया मिल भी जाएगा मगर भोजन न पाएगा। ये काया मिल भी जाएगा मगर भोजन न पाएगा। अब आप इस श्लोक के कुछ शब्दों को देखिए। परान्नम, पर अन्नम परान्नम, पर प्लस अन्नम परान्नम। प्राप्य, प्राप्त करके, दुर्बुद्धे, मूर्ख बुद्धि वाले। माँ मतलब होता है मत। यहाँ माँ का अर्थ मदर नहीं लेंगे, माँ मतलब मत। मत दया करो, शरीरे, शरीर पर दया मत करो। परान्नम, दुर्लभम लोके, दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको कहते हैं दुर्लभ।
दुर्लभ का विलोम शब्द होगा सुलभ। जो आसानी से मिल जाए उसको बोलेंगे सुलभ, और जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ। परान्न दुर्लभ है। लोके मतलब इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, पुनः पुनः मतलब बार बार, शरीर बार बार मिल जाता है, अगले जन्म में मिल जाता है, फिर उसके अगले जन्म में मिल जाता है। शरीर शब्द का बहुवचन में बनता है शरीराणी, शरीरम, शरीरे, शरीरानी, इस तरह जो है यहाँ पर हुआ। अब इसका अगर प्रश्न इसमें से कुछ हम निकालें तो क्या क्या बनेगा? परान्न शब्द में कौन सा संधि है? पर प्लस अन्न। परान्नम प्राप्य कस्मिन दयाम मा कुरु, तो शरीरे माँ दयाम कुरु। अब चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। कानी लोके कानी पुनः पुनः मिलती, लोक में, संसार में क्या क्या मिलते हैं फिर से, बताइए? शरीरानी। परान्नम कीदृशम भवति, ये परान्न कैसा होता है? इस श्लोक के अनुसार दुर्लभम भवति, दुर्लभम। परान्नम इति पदस्य विलोम शब्द, परान्न मतलब दूसरे का अनाज, खुद का अनाज होगा तो क्या बोलेंगे? स्वान्नम। परान्नम स्वान्नम, पर अन्नम परान्नम, स्व अन्नम स्वान्नम, स्व अन्नम स्वान्नम। दुर्लभम इति पदस्य विलोम शब्द, अभी बताया मैंने, याद है आपको? दुर्लभम सुलभम। बहुत ही अच्छा, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। लोके कानी पुनः पुनः मिलती, इस लोक में क्या फिर से मिलता है? शरीरानी, शरीर बार बार मिलता है, भोजन नहीं मिलता। परान्नम इति पदस्य संधि विच्छेद, पर प्लस अन्नम। शरीरानी शब्द का मूल शब्द, मूल शब्द मतलब इस शब्द, जो शब्द बना है इसका मूल शब्द क्या है जिससे वो शब्द बना है? वो शब्द हो गया शरीर। शरीर का ही शब्द बनता है शरीरम, शरीरे, शरीराणी। नपुंसक लिंग में शरीर शब्द चलता है। एक वचन में होगा, क्या होगा बताइए? शरीरम। लब्ध्वा यहाँ पर एक शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पर श्लोक में क्या दिया हुआ है? प्राप्य। लब्ध्वा इत्यर्थे कह शब्द, लब्ध्वा के लिए श्लोक में प्राप्य शब्द दिया हुआ है। प्राप्य मतलब लब्ध्वा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परान्नम प्राप्य परान्नम लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब प्राप्य। प्राप्य क्या शब्द होगा? लब्ध्वा। बारम बारम के लिए श्लोक में कौन सा शब्द है? बार बार शब्द, बार बार जो आता है उसको क्या कहते हैं? श्लोक में, श्लोक में क्या प्रयोग किया गया है? इत्यर्थ है, श्लोक एक शब्द है, ढूंढिए। बहुत सही जवाब, पुनः पुनः। सुलभम का विलोम शब्द दुर्लभम, दुर्लभम सुलभम। संसार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है इस श्लोक में? संसार शब्द के लिए इस श्लोक में कौन सा शब्द है? ढूंढिए। संसारे, एक ही मात्रा है, सप्तमी विभक्ति है। श्लोक में भी देखिए कौन सा शब्द है ऐसा? शरीर तो शरीर हो जाएगा, और दूसरा बोलिए। लोके, बहुत सही जवाब, संसारे लोके। अब आपको एक प्रयोग सिखा रहा हूँ माँ का। माँ मतलब होता है मत, माँ मतलब मत, माँ करू का अर्थ हो गया मत करो। अब आपको किसी को बोलना है, किसी को बहुत चिंता है, चिंतित है वो, उसको आप क्या समझाएंगे संस्कृत में? चिंता मत करो, चिंताम माँ कुरु। कोलाहल कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोलाहलम माँ कुरु, चिंताम माँ कुरु। कोई झगड़ा कर रहा है, क्या बोलेंगे? विवादम माँ कुरु। कोई कलह कर रहा है, क्या बोलेंगे? कलहम माँ कुरु। कोई दुख कर रहा है तो क्या बोलेंगे? दुखम माँ कुरु। कोई शोक कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? शोकम माँ कुरु। प्रदूषण कर रहा है कोई, तो प्रदूषण कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? प्रदूषणम माँ कुरु। तो इस तरह आप वाक्य बना लिए। अब आपकी बारी है कि माँ से आप कुछ ऐसा प्रयोग कीजिए जिसमें कि आप दूसरे को मना करेंगे कि ऐसा मत करो। ठीक है। श्लोक में अव्यय शब्द चुनना है कि श्लोक में अव्यय शब्द, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो जिसके रूप बदलते नहीं हैं। ऐसा शब्द कौन सा है बताइए? वो है माँ
और पुनः पुनः। ये